बिहार झारखंड जब अलग हुए तो क्या ये बेहतरी के लिए हुए? क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ऑन एन एवरेज इन इंडिया इज क्लोज टू 2 लाख रुपीस, ठीक है. बिहार इज 60,000 एंड झारखंड इज ऑलमोस्ट 1,05,000. तो अभी भी बहुत पीछे हैं दोनों जगह. झारखंड इज स्टिल डूइंग बेटर. तो क्या ये बेटर डिसीजन था इनको डिवाइड करना? सी, डिवीजन ऑफ स्टेट्स सिर्फ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे डिवीजन नहीं होता. अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएंगे कि हाउ स्टेट्स इन इंडिया वर डिवाइडेड एंड फॉर्म्ड, तो 1952 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी और उसको ये टास्क दिया गया कि इंडियन स्टेट्स को किस तरह ऑर्गेनाइज करें, बिकॉज उस समय तक वो सारी रियासतें थी. कोई देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स सो एज टू से. कुछ स्टेट्स थे, ऑफ कोर्स दे एग्जिस्टेड, लेकिन बहुत वो अजीबोगरीब स्टेट्स, उसमें शायद कोई ऐसी कॉमन फीचर नहीं था, राइट? Okay. तो उन्होंने रिपोर्ट दी और 1955 में कि द वन प्रिंसिपल ऑन विच स्टेट शुड बी डिवाइडेड इज देयर लैंग्वेजेस. Okay. सबसे कॉमन थ्रेड जो होता है किसी एक रीजन के लोगों का, वो लैंग्वेज होता है. तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड हुए 1956 में. और जितने सारे स्टेट्स आप देखते हैं, ज्यादातर वो जो डिविजन्स होके आए, जैसे पूरा वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, वो फिर गुजरात, महाराष्ट्र अलग अलग हुआ एंड सो ऑन. तो सदर्न स्टेट सारे लैंग्वेज के बेसिस पे, सारे आप इंडिया में जितने स्टेट्स देखेंगे अभी सारे लैंग्वेज के बेसिस पे ज्यादातर आप देखेंगे. तो उसी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के दौरान तब तक बिहार एक स्टेट था, बिहार और झारखंड मिला के एक स्टेट था. तो उसमें ऐसे रिप्रेजेंटेशंस दिए गए झारखंड के द्वारा. झारखंड के एक बहुत फेमस लीडर थे जयपाल सिंह मुंडा, वो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके थे, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर चुके थे. तो उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि झारखंड को भी अलग स्टेट बनाया जाए, बिकॉज इट इज नॉट कल्चरली सिमिलर टू बिहार, राइट? तो उन्होंने कुछ उसमें पॉइंटर्स दिए कि एक तो वो स्टेट जो है उसका ज्योग्राफी भी आप देखेंगे तो बिहार से थोड़ा अलग है. बिहार इज लार्जली प्लेन्स, है ना, रिवर वैलीज वहाँ पे, रिवर, मेजर रिवर्स है वहाँ पे, गंगा है, कोसी एंड सो ऑन. झारखंड आप देखेंगे दैट इज मोस्टली अ प्लेट्यू. छोटा नागपुर प्लेट्यू पे आता है, तो जोग्राफिकली अलग है. दूसरा जो कंपोजिशन है लोगों का वो थोड़ा अलग है, क्योंकि झारखंड में इट वाज वेरी हेविली डोमिनेटेड बाय ट्राइबल्स, राइट? तो ऑलमोस्ट 1/4 लोग वहाँ पे ट्राइबल्स हैं. फिर लैंग्वेजेस भी एकदम अलग थी, है ना, बिहार से. तो हुआ कि इसको अलग स्टेट बनाना चाहिए, लेकिन उस कमेटी ने उस समय नहीं बनाया, क्योंकि उनका कहना था कि अगेन एक ट्राइबल्स 1/4 हैं लेकिन मेजॉरिटी में नहीं है. सो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ट्राइबल स्टेट ही है सिर्फ. दूसरा उन्होंने कहा कि लैंग्वेजेस अलग है लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है. यहाँ भी 5 अलग अलग लैंग्वेजेस है. तो यू कैन नॉट से कि एंड वी कैन नॉट फॉर्म 5 स्टेट्स. करेक्ट. एंड फिर था कि वही इकोनॉमिक रीजन कि अगर अलग कर दिया तो फिर बिहार के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं. तो हेंस उस समय हुआ कि स्टेट साथ में ही रहे. लेकिन फिर रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं, क्योंकि आप खुद को अलग तौर पे देख रहे हैं. और फिर जब बड़े स्टेट में क्या होता है, कई बार कुछ एरियाज आप देखेंगे कि वो नेग्लेक्टेड रह जाते हैं. तो आप जब हिस्ट्री भी देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो रांची जो कैपिटल है झारखंड का, उसे उस समय कहा गया कि ये समर कैपिटल रहेगा, राइट? और शुरुआत में कुछ सालों में एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट भी किया जाता था रांची में, और वो थोड़ा सा कंटिन्यूटी के लिए और उधर पे भी ध्यान जाए, राइट? बट धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया, एंड इट फेल्ट लाइक जो झारखंड वाला रीजन है उसके मिनिस्टर्स भी कम है, रिप्रेजेंटेशन भी कम है, ध्यान कम जा रहा है, बात उस पर कम हो रही है. और वो रीजनल एस्पिरेशंस फिर आने लगी कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए. क्योंकि अगर हम इतना, झारखंड होल्ड्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ कंट्रीज मिनरल्स, तो हम देश का इतना बड़ा मिनरल दे रहे हैं 40%, और एक राज्य भी अगर हमारे पास नहीं है, तो वी शुड हैव आवर ओन स्टेट, ताकि उसको हम उस लायक बना सके और यहाँ के लोगों को हक मिले. तो फिर वो मूवमेंट ने बहुत ग्राउंड पकड़ा 70s में, 80s में, 90s में. और जब 98 में वाजपेयी जी की सरकार आई और उन्होंने 3 नए स्टेट्स बनाने का डिसाइड किया, तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ साथ झारखंड भी उस समय जस्ट फॉर्म हुआ. सो मेरे ख्याल से दैट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज अब लोगों के पास खुद का डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी थी, अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करने का, हमें अपने रिसोर्स के साथ क्या करना है, कैसे स्टेट को डेवलप करना है. तो डिसीजंस ही अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ के रीजनल एस्पिरेशंस को हेल्प मिलता है, वहाँ के लोगों को मिलता है. लेकिन वो कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी.